सखी। विद्यालय की छठी कक्षा में पढ़ने वाली वीना, सुप्रिया, कमला और रूपा बहुत पक्की सहेलियां थी। चारों सदैव एक साथ रहती। सुप्रिया पढ़ने में रुचि रखती थी, किंतु उसकी शेष तीनों सखियां शरारत करने और खेल कूद में समय व्यतीत करना अधिक पसंद करती थी। सुप्रिया ने उन्हें कई बार समझाने की चेष्टा की कि उन्हें शरारतें छोड़कर पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, किंतु उसकी बातों का उन पर कोई असर न हुआ। वीना हंसकर कहती, तू किस लिए है? तू हमें परीक्षा में सब कुछ बता देना। सुप्रिया क्या कहती, सिर झुकाकर सुन लेती थी। और फिर परीक्षा की घड़ी आ गई। भाग्यवश वीना की सीट सुप्रिया की सीट के एकदम पीछे थी। वीना ने जूते की नोक से ठोकर मारकर कई बार सुप्रिया से प्रश्न का उत्तर बताने को कहा, किंतु सुप्रिया अपने प्रश्न हल करने में इस तरह लगी हुई थी कि उसने वीना की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सुप्रिया ने बड़ी तेजी से सभी प्रश्न हल कर लिए, किंतु वीना केवल 4 ही प्रश्न हल कर पाई। समय समाप्त हो गया, पर वीना वैसी ही बैठी रही। उसे शेष प्रश्नों के उत्तर नहीं आते थे। वीना को सुप्रिया पर बहुत क्रोध आया। पर क्या करती। परीक्षा समाप्त होने पर सुप्रिया बाहर आई तो वीना ने उसे खूब जली कटी सुनाई। सुप्रिया ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बात बिगड़ती चली गई। तभी कमला और रूपा भी वहां आ गई और वीना की ओर से सुप्रिया से झगड़ने लगी। तीनों सुप्रिया को बुरा भला कहकर वहां से चल दी। उस दिन के बाद से उन चारों की दोस्ती में दरार पड़ गई। अब सुप्रिया अधिकतर अकेली ही देखी जाती थी। समय बीतता गया। एक दिन वीना साइकिल पर बाजार की ओर जा रही थी। उससे कुछ ही पीछे सुप्रिया भी अपनी पुस्तकें संभाली चल रही थी। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी। अतः सुप्रिया पैदल ही चल पड़ी थी। चलते चलते अचानक वीना की साइकिल के आगे एक बड़ा सा पत्थर आ गया और वीना का संतुलन बिगड़ गया। साइकिल उछल गई और वीना लुढ़कती हुई नीचे झाड़ियों में जा गिरी। यह देखकर सुप्रिया के होश उड़ गए। अपनी सखी की सहायता कैसे करे, यही विचार उसे परेशान किए था। बड़ी कठिनाई से सुप्रिया ने उसे ऊपर खींचा। रक्त तेजी से बह रहा था। सुप्रिया ने ना आव देखा ना ताव और अपनी चुन्नी फाड़कर वीना के घावों पर पट्टियां बांधना आरंभ कर दिया। एक रिक्शा आता देख सुप्रिया ने वीना को उसमें डाला और स्वयं वीना की साइकिल संभाले रिक्शे के साथ साथ चलने लगी। अस्पताल पहुंचकर सुप्रिया ने वीना की मरहम पट्टी करवाई और उसके घर वालों को सूचित कर दिया। वीना के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने तक सुप्रिया निरंतर उसके घर आती रही और उसकी देखभाल करती रही। कमला और रूपा सुप्रिया के व्यवहार से चकित थी। वे स्वयं को बहुत छोटा अनुभव कर रही थी, किंतु सुप्रिया उनसे पहले की ही तरह प्रेम से मिली। तीनों ने सुप्रिया से क्षमा याचना की। मन का मैल धुल गया था और चारों पुनः पक्की सहेलियां बन गई थी। किंतु इस बार सबने खूब मन लगाकर पढ़ने का निर्णय ले लिया।